कार्यक्रम है आपका? ये 15 सितंबर 2025 को अपने कॉलेज का 50वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने के लिए तत्पर हैं। उसी के क्रम में हम लोग आप सभी को आमंत्रित किए हैं। इसमें हम लोग 1 डे का प्रोग्राम रखे हैं, जो सुबह 9 बजे से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगेगी, जो अपराह्न ये दोपहर तक चलेगी। उसी में औषधीय पौधे का प्रदर्शनी भी है और फिर उसके बाद उद्घाटन होगा। उसके बाद भोजन अवकाश है। फिर जो है, जो पुराने छात्र यहाँ से पास आउट है, उनका मिलन समारोह होगा। और जी, फिर जो है शाम में टी ब्रेक और फिर जो वैलिडिक्टरी सेशन है, समापन समारोह। शाम में संभवतः सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखने का विचार। इसमें हमारे मुख्य अतिथि में राजस्व मंत्री संजय सरावगी का अनुमोदन मिला है आने का। हमारे आयुक्त दरभंगा, उनकी सहमति मिली है। और भी सांसद या और भी माननीय का आश्वासन मिला है। संभवतः उन लोग भी। उद्घाटन समारोह कितने बजे प्रारंभ होगा? हम लोगों ने इंटीमेट 12 बजे का रखा है, लेकिन 1 बजे तक हम लोग निश्चित रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर होगा ये समारोह? ये अपने चिकित्सालय परिसर में होगा, कामेश्वर नगर दरभंगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर CB सिंह, प्रोफेसर, यहाँ का प्रभारी प्राचार्य पिछले 1 वर्ष से हूँ और पदस्थापना मेरी पटना है। सर, ये जो कार्यक्रम है आपके अंदर में महाविद्यालय भी है, क्या महाविद्यालय में भी कार्यक्रम किसी प्रकार का कार्यक्रम होना है? ये 15 तारीख को। सर, इनसे सर जैसा कुछ हम पूछ लेते हैं। इस कॉलेज के अलावा, इस अस्पताल के अलावा महाविद्यालय में भी कार्यक्रम होने की संभावना है क्या? कुछ बेसिकली ये जो टोटल प्रोग्राम है वो महाविद्यालय का ही स्थापना दिवस है और हमारा अस्पताल जो सो महाविद्यालय का ही एक अंग है। तो कहीं भी आप देखेंगे जब स्थापना दिवस मनाई जाती है तो वो संस्थान का होता है और अस्पताल संस्थान के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, इसलिए हम लोग चिकित्सालय परिसर में ही सारा कार्यक्रम करेंगे। विधिवत हम लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर देंगे, जो माल्यार्पण होगा वो कार्यक्रम वहाँ होगा, लेकिन वहाँ पे कोई मान्य अतिथिगण उपस्थित नहीं रहेंगे। बेसिकली सारे कार्यक्रम आपको अस्पताल परिसर में। सर, पूर्ववर्ती छात्र के बाद प्रधानाचार्य महोदय ने कहा है, कितने पूर्ववर्ती छात्र आने की संभावना है इसमें? लगभग देखिए, यहाँ तो पास आउट यहाँ से तो बहुत लोग हैं, लेकिन जितने लोग अभी हम लोग के कॉन्टेक्ट में हैं तो लगभग के 50 से 100 के बीच में लोग रहना चाहिए। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कितने लोग अपने समय पर पहुँच पा रहे हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को जानकारी मिले और वो समय पे आ सकें। सर, जानकारी की अगर बात करें तो लोगों को अभी भी बहुत चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है कि जिससे कि वो आपके यहाँ आके इलाज करा सकें। तो जानकारी का भी क्या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है कि लोग आपसे आए, आपसे पूछें कि इस बीमारी का क्या कुछ सॉल्यूशन है? इसके लिए तो अभी हम लोग जो ये चिकित्सा शिविर रखे हैं तो 1 दिन पहले हम लोग माइकिंग करवाएंगे कि आपको स्थापना दिवस के अवसर पे मुफ्त चिकित्सा शिविर लग रहा है, उसमें आप अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर के लेने के लिए आएँ। और जो लंबे स्तर की बात है तो उसमें तो मान लीजिए प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सभी लोग हैं, और जो पेशेंट से मौत टू मौत प्रचार होता है उसके थ्रू भी लोग आ रहे हैं। संख्या में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए उसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी अपने स्तर से लोगों को ये बात जानकारी दें कि अगर आपको हेल्थ सेक्टर में कहीं जाना है तो सबसे पहले आप आयुर्वेद को अपनाइए और वहाँ से बेनिफिट ना हो तभी आप कहीं और जाइए। आप अभी क्या है कि आप अंतिम चिकित्सा सिस्टम के रूप में आयुर्वेद को अपनाते हैं। तो ये पहला जब हमारे माइंड में सेट होगा, जैसे सर्दी खांसी बुखार हुआ तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं,
तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदले लो कि नहीं, पहले हमको चूरन चटनी खाना है, काढ़ा पीना है, उससे ठीक नहीं होगा तो मुझे एलोपैथ में जाना। ये थोड़ा सा लोगों को, ये बेसिकली अवेयरनेस का प्रोग्राम है। आप जितना लोगों में जानकारी देंगे उतना लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक, लोगों का रुझान अधिक से अधिक हो। हाँ बिल्कुल। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? लोगों से रुझान के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जितने संस्था हैं, चाहे वो गैर सरकारी संस्था हो या सरकारी संस्था हो, और जो हम लोग हैं खास करके, जो लोग आपको मिले आपके सर्किल में हो, इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाए कि आयुर्वेद हम लोग की विधा है, हम लोग के हिसाब से उसके बारे में लिखा गया है, हम लोग के डिजीज़ के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया गया है। तो पहले उसको हम लोग अपना करके देखें कि बेसिकली इसमें होता क्या है। सर 4 दवा यहाँ से लिया जाता है, 2 दवा बाहर ही लिया जाता है, उसको लेकर के क्या किस तरह का क्या प्रोग्राम? बता रहे हैं, उसमें बहुत सारी बीमारी ऐसी है और सरकारी संस्थान का एक लिमिटेशन है कि आप सारी दवा हम लोग परचेज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग का जो बजट है दवाई का 50 लाख रुपये का है, जब आप यहीं DMCs में जाइएगा तो 5 करोड़ का है। तो DMCs में भी 5 करोड़ बजट रहने के बावजूद भी वहाँ की बाहर की दवा लिखी जाती है और लोग बहुत सहज से खरीदते हैं। तो आयुर्वेद हम लोग तो समझ लीजिए कि 2% बजट पे चलते हैं और 50 लाख में पूरे दरभंगा प्रमंडल है, और जहाँ 5 करोड़ में प्रमंडल में नहीं पूर रहा है तो 50 लाख में क्या होगा। तो डॉक्टर की मजबूरी होती है, और लिखना क्यों मजबूरी है सो बता दें कि सपोज करिए हम नहीं लिखते हैं और आपको बीमारी ठीक नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको डॉक्टर पे अविश्वास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आयुर्वेद का जो आपको विश्वास है वो बना नहीं रहेगा। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि आप चाहे बाहर से लीजिए या भीतर से लीजिए, आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। और लिखने में ये भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि आप बाहर से जा कर के ले लीजिए। हम लोग बाहर की दवा उन्हीं लोगों को लिखते हैं जो फिजिकली और इकोनॉमिकली बहुत साउंड है और उनकी बीमारी ऐसी है कि उनको यहाँ की दवा से ठीक नहीं हो सकती है। इस केस में ही हम लोग लिखते हैं, हम लोग पर्पसफुली नहीं लिख रहे हैं, वो मजबूरी है लिखना। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शंभू शरण और पूर्व प्रचार्ज, और अभी मैं पंचकर्म का प्रभारी हूँ और अभी वर्तमान में एसोसिएट